वेलकम एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आप सब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग दिन रात एक करके सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके हार्ड वर्क के बावजूद आप कई बार अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसा सबके साथ होता है। कभी किसी टॉपिक के कई बार पढ़ने के बाद भी आपको वो समझ में नहीं आता, और कभी आप कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने मॉक टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हर साल कई एस्पिरेंट्स कड़ी मेहनत करके भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? आपका बिहेवियर क्या होता है? ऐसे समय पर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? दोस्तों, एक मेरीन बायोलॉजिस्ट यानी कि वो लोग जो समुद्री जीवन का अध्ययन करते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बड़े फिश टैंक में एक शार्क को डाल दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसी फिश टैंक में थोड़ी मछलियां छोड़ दी। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, उन मछलियों पर शार्क ने अटैक कर दिया और उन्हें खा लिया। अगली बार फिर मरीन बायोलॉजिस्ट ने मछलियां टैंक में छोड़ी तो शार्क ने फिर अटैक किया और उन्हें फिर खाया। अब थोड़ी देर बाद उस मरीन बायोलॉजिस्ट ने उस फिश टैंक में एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी ग्लास वॉल रख दी, जिससे कि फिश टैंक दो हिस्सों में बंट गया। अब एक साइड में शार्क थी और दूसरी साइड में मरीन बायोलॉजिस्ट ने फिर से मछलियां छोड़ दी। शार्क ने फिर अटैक किया, पर इस बार उसका सिर उस ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल पर जा लगा। शार्क एक बार फिर मछलियों की तरफ बढ़ी, पर वो फिर उस ग्लास वॉल से टकराई। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार शार्क ने 1 घंटे के बाद अटैक करना ही छोड़ दिया, मतलब कि उसने एक तरह से गिव अप कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट कुछ हफ्तों के लिए बार बार दोहराया गया। ये नोटिस किया गया कि शार्क की मछलियों को अटैक करने की टेंडेंसी टाइम के साथ कम हो गई। उसके अटैक करने के अटेम्प्ट्स भी टाइम के साथ कम होते गए। अब कुछ हफ्तों के बाद मेरीन बायोलॉजिस्ट ने ग्लास वॉल फिश टैंक के बीच में से हटा दिया। अब फिश टैंक के 2 हिस्से नहीं थे। शार्क और उन फिशेस के बीच में कोई बैरियर अब नहीं था। अब ठीक वैसी ही सिचुएशन थी जैसी कि एक्सपेरिमेंट के पहले दिन पर थी, जब कोई भी ग्लास वॉल फिश टैंक में नहीं था। तो आपके हिसाब से शार्क ने क्या किया होगा? अटैक किया होगा? नहीं दोस्तों, शार्क के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो हार गई है। पिछले कई हफ्तों की बार बार कोशिश या अटैक करने के बावजूद फेल होने के कारण उसको ऐसा लग रहा था कि वो उन मछलियों पर अटैक कर ही नहीं सकती, हालांकि वो आसानी से कर सकती थी क्योंकि अब कोई ग्लास वॉल बीच में थी ही नहीं। तो दोस्तों, उसने ग्लास वॉल हट जाने के बाद भी अटैक नहीं किया। वो अपनी साइड बैठी रही और मछलियां आराम से उसके आसपास तैरती रहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही लाइफ में कई बार हमारी जेन्युइन कोशिशों के बावजूद भी हमें सफलता पाने में कठिनाई होती है। ऐसे में कई बार हमें लगता है कि हम सक्सेस अचीव कर ही नहीं सकते, जैसे कि उस शार्क को लग रहा था। हमारे दिमाग में हम एक मेंटल बैरियर बना लेते हैं कि ये मेरे बस की चीज़ है ही नहीं, जबकि सफलता आपसे कुछ ही कदम दूर होती है। तो दोस्तों, जब आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, जब आपकी बार बार कोशिशें करने के बावजूद आपके हाथ सफलता नहीं लग रही होती, तो उस टाइम आप क्या करते हैं? उस समय हमें उस शार्क की तरह एक साइड में बैठकर हार नहीं माननी है दोस्तों। उस समय हमें अपने जज्बे को बनाए हुए आगे बढ़ते रहना है। अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करने के सपने को अचीव करने के लिए फिर एक बार कोशिश करनी है। क्या आप बार बार कोशिश करने से नहीं कतराते? अगर आप नहीं कतराते हैं दोस्तों, तो आपने एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर क्रॉस कर लिया है। बहुत से लोग तब गिव अप कर जाते हैं जब वो सक्सेस के बहुत नज़दीक होते हैं। बड़े बड़े फेमस लोगों ने लाइफ में बहुत चैलेंजेस और फेलियर देखे,
पर वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने बार बार कोशिश करना नहीं छोड़ा। दे केप्ट ट्राइंग अगेन एंड अगेन until they succeeded. थॉमस एडिसन ने एक स्टोरेज बैटरी बनाते समय 9000 एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि दोस्तों सारे फेल हो गए। जब इनसे इनके दोस्त वॉल्टर मैलरी ने कहा कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो एडिसन ने बोला, रिजल्ट तो हमें मिल रहे हैं वॉल्टर, हमें अब ऐसे हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स का पता है जो काम नहीं करते। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL को 1999 में बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। इनको 90 करोड़ रुपए वापस करने थे लोगों के। इनको उस समय कोई फिल्म भी नहीं मिल रही थी। इनके घर, जिसका नाम प्रतीक्षा था, उसे लीगली अटैच करके पैसे रिकवर करने का भी केस चला। पर अमिताभ बच्चन डिड नॉट गिव अप एंड ही केप्ट ट्राइंग, और मोहब्बतें की सक्सेस के बाद इन्होंने अपना 90 करोड़ का कर्जा उतार दिया और आज की डेट में अभी भी ये सुपरस्टार है बॉलीवुड के। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के 2017 के टॉपर अनुदीप दुरिशेट्टी की ये स्टेटमेंट भी आपको यही बताती है कि वही लोग इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी कोशिश करने से नहीं कतराते और पीछे नहीं हटते। आप अपनी कठिन परिस्थितियों या स्ट्रगल्स को एक वॉशिंग मशीन की तरह समझ सकते हैं दोस्तों। एक वॉशिंग मशीन की तरह आपकी स्ट्रगल्स आपको ठोकर मारती हैं और आपको निचोड़ती भी हैं, पर जब आप इसके बावजूद पीछे नहीं हटते और कोशिश जारी रखते हैं, तो जब अंत में आप अपनी स्ट्रगल से बाहर निकलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर दोनों ही पहले से ज़्यादा साफ और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्ट्रगल के टाइम के दौरान जो बिहेवियर या रिस्पॉन्स होता है, उसका आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सफलता हासिल करने के चांसेस पर क्या असर पड़ता है, इसका हमारी रिसर्च टीम ने अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद एक क्वांटिटेटिव मेजर निकाला है। क्या आपका स्ट्रगल के दौरान जो रिस्पॉन्स होता है वो आपकी सक्सेस चांसेस पर नेगेटिव असर डाल रहा है?